हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो देखिए, हमें शिक्षण में क्या क्या पढ़ना है। शिक्षण क्या अवधारणाएँ पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, शिक्षण का स्तर पढ़ना है। शिक्षण का स्तर में क्या क्या हो गया, जो हमारा मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और जो हमारा साइकोमोटर लेवल होता है। ठीक है, जिसको विचारात्मक जो हमारा होता है ये लेवल, हाँ, इसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं ये पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या होती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक संग। ये देखिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब हमारा पहले पेपर आता था, जब यूजीसी नेट हमारा पेपर लेता था, तो शिक्षण में यही पूछा जाता था कि मतलब जैसे कि ये लिखा है ना कि शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। जब हम ये व्यक्तित्व पढ़ते थे, हाँ, व्यक्तिगत व्यक्तित्व जब हम पढ़ते थे, पर्सनालिटी पढ़ते थे, और जब हम वो पढ़ते थे, बुद्धि वाला पढ़ते थे, तो हम हर तरह के बच्चों का अध्ययन करते थे ना, तो वही वाला है ये। तो पहले जब हमारा यूजीसी जब नेट एग्ज़ाम लेता था तो उसमें क्या पूछता था, उसमें ज़्यादातर यही पूछता था कि मान लीजिए ये ऐसे बच्चे हैं तो आप कैसे उसको संभालेंगी, जो भी है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर तीसरा है शिक्षण का प्रभावात्मक तत्व और सहायक, ये सब पूछे थे। तो ये सब चीज़ें हमें मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं शिक्षण। अब देखिए, तो ये शिक्षण जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये क्या होता है। ये देखिए, कुछ नहीं होता। शिक्षण अभियोग्यता मतलब ये होता है, अभिक्षमता ये होता है कि आप स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर कैसी क्षमता है कि अपने बच्चों को आप अपने ज्ञान के स्तर से बांध सकें। ठीक है, कैसे बच्चों को समझ सके, बच्चों को अपनी बात समझा सके। ये इसके लिए हमें शिक्षण अभियोग्यता जो कहते हैं, शिक्षण अभिक्षमता हमें मतलब ज़रूरी होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये होता है। लिखा है ना, किसी भी मतलब हमें ऐसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए कि हम शिक्षक होने के नाते एक अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचा सकें और बच्चों को समझ सके कि किस बच्चे में क्या खूबी है, क्या खूबी नहीं है, बच्चों को समझ सके और उनके साथ हम तालमेल बिछा सकें। तो ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब, ठीक है। फिर इसका क्या है, शिक्षा और शिक्षण क्या होता है, एजुकेशन एंड टीचिंग क्या होता है। शिक्षण का देखिए, शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हाँ, यह हम पहले यह जान ले कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो शिक्षा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। और हम शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में संयोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दे सके। मतलब शिक्षण का यही वो है, ठीक है। तो उसके बाद से लिखा है शिक्षा के दो अर्थ कौन कौन से होते हैं। एक होता है व्यापक, एक संकुचित अर्थ होता है। व्यापक अर्थ में क्या हो गया कि यह सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। हाँ, आई होप आप लोग को दिख रहा है। सभी व्यक्ति बाल युवा, ये सब मतलब एक तरह से उन्होंने बताया है कि शिक्षा क्या है। हम इस तरह से देखते हैं शिक्षा को बारे में। तो ये हो गया, ठीक है। असंकुचित अर्थ क्या हो गया, जो केवल शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे शिक्षा लेते हैं हम उसको शिक्षा समझते हैं। तो ये इसका संकुचित रूप हो गया। और व्यापक रूप ये हो गया कि हम क्या समझते हैं कि पूरा संसार शिक्षा का क्षेत्र है, इसको हम व्यापक रूप से समझते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह की परिभाषा देखते हैं। हम देखिए, शिक्षण की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ, शिक्षण की परिभाषा हम देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम जो है लर्निंग प्रोसेस की एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये बताया गया। अब देखिए, शिक्षण के 3 आधार कौन कौन से हैं। तो 3 आधार हम लोग पहले भी पढ़े थे। कौन कौन से आधार होते हैं। 3 आधार कौन कौन से होता है। एक हमारा होता है दार्शनिक आधार होता है, एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है और एक होता है सामाजिक आधार, ठीक है। ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी फिलोसफी आ जाएगी। उसमें दर्शन क्या कहता है। दर्शन जो कहता है